कई दिन गुजर गए, खाना नहीं पीना नहीं, इंतजाम कोई नहीं, अल्लाह के अजाब का कौन मुकाबला करे। फरमाया अम्मा आदुम फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियतिन सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम। अल्लाह फरमाते हैं हवा कितनी अच्छी चीज है, हवा के बगैर वक्त बसर नहीं होता, जिंदगी नहीं कटती। इसी हवा को अल्लाह ने अजाब बना दिया। इतनी तेज हवा 1 हफ्ते तक चली, जमीन पे पटक पटक के लोगों को मारा, जब तक मर नहीं गए जान नहीं छुटी। कान्नहुम आजाजु नखलिन खाविया, खजूरों के दरख्तों की तरह जमीन पे पटके हुए पड़े थे। आज भी उसी खुदा की खुदाई है, उसकी ताकत मौजूद है, उसकी कुदरत मौजूद है, उसकी बेनियाजी मौजूद है। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मैं हमेशा से हूँ, हमेशा रहूंगा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तुम कितने ही बड़े ताकतवर होकर मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ही प्यारा और शानदार बयान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बयान को मुकम्मल सुनेगा आखिर तक। चले देर न करते हुए बयान को शुरू कर लेते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तैयार करदा कश्ती में पखाना करना शुरू कर दिया। उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, मैं यूं करके आया। जितनी बड़ी वो कश्ती थी सारी की सारी पखाना गंद कर करके भरती, ऊपर कानों तक भरती। अल्लाह के नबी का फिर दिल दुखा, इलाही ये क्या बनी। फरमाया घबराना, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, अगर इन्हीं से साफ ना कराऊं तो मेरी खुदाई क्या हुई। आप घबराए ना। औरतें पखाना करने जा रही हैं, चलो चलो चलो। नबी की वो है ना जो यूं कहता फिरता है, ये उसकी कश्ती है, उसमें चलकर पखाना करके आएंगे। औरतें आ रही हैं, मर्द आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, बूढ़े और समझा रहे हैं। हमेशा रिवाज और रस्म के बारे में और शिरकिया बातों के बारे में नौजवानों को बूढ़े समझाया करते हैं। नई बातों पे ना लगना, हमारा पुराना जमाना याद रखना, हमारे बाप दादा यूं किया करते थे। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। पूरी कौम में खारिश की बीमारी पैदा कर दी अल्लाह पाक जल्ले शानू ने। औरतों को खुजली, मर्दों को खुजली, आगे से पीछे से हर वक्त खुजाते फिर रहे हैं, हर वक्त खुजा रहे हैं, खारिश कर रहे हैं। और बावजूद इस अजाब में गिरफ्तार होने के एक बूढ़ा जो उस कश्ती में, भरी हुई कश्ती में भी फिर भी पखाना करने गया। पुराना पिप्पा था ना, हटा ही नहीं। चलो यूं तो तसल्ली करनी थी, क्या वो तो भर गई है, वो तो जाने दो। किनारे पे बैठ के पखाना किया, कमजोर जान थी, उठने जो लगा धड़ाम से उसके अंदर ही गिर गया। अब वो सारी जान को जो लिबड़ गया, सारी जान जो सन गई, खराब जो हो गई, जहां जहां पखाना लगा वहां वहां से खुजली खत्म हो गई। कश्ती के किनारे पे खड़ा होकर के बूढ़ा आवाज देने लगा, ऐ मेरी कौम के लोगों आ जाओ, खुजली की दवा मिल गई, खारिश की दवा मिल गई। उन्होंने कहा जी बाबा जी क्या दवा, ये गोली है, कैप्सूल है, टिक्के। उन्होंने कहा ये जो कश्ती में मौजूद है ना ये। उन्होंने कहा तो यही दवा है, देख लो मेरी जान को जहां जहां लग गई वहीं से दवा, वो खाली खुजली हट गई, खारिश चली गई, बाकी जगह मैंने उठा उठा के मला है। पड़ गई कौम। वो बीवी को बुलाने जा रहा है, वो भाई को बुलाने जा रहा है, बाप बेटे को बुला रहा है, जल्दी आ जाओ दवाई खत्म ना हो जाए। पड़ गई खलकत खुदा की, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बर्तन लेके आ रहे हैं कि मैं मल के आऊंगा, अम्मा के लिए लेके आऊंगा। तो खुदा जो हुआ, यहां तक लिखा मुफस्सिरीन ने कि घड़ियों की घड़ियों में सारा उठाकर ले गए, फिर जब नहीं मिला कश्ती धो धोकर पीने लगे, और जो पीवे उसी की खारिश खत्म, जो मल्ले उसी की खुजली खत्म। अल्लाह पाक ने आवाज दी, क्यों
میرے نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہو کہ جی ہاں، کہ پھر مانتے ہو نا میری خدائی کو، دیکھ لو انہیں سے صاف کرا دی کہ نہیں؟ یعنی گو کھانا منظور کر لیا، نبی کی بات نہ مانی، پیغمبر کی بات نہ مانی، اللہ کے جلیل القدر نبوت کے تاج والے کی بات نہ مانی۔ آ گیا وہ وقت جب اللہ پاک جل شان ہونے عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کر رکھا تھا، اور پھر بھی باز نہیں آئے، چھیڑ خانی کرتے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ کیوں بھائی؟ وہ تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ عذاب؟ جدھر سے گزرتے نوح علیہ السلام لوگ چھیڑ خانی کرتے ہیں، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اب تک تو آیا نہیں، انتظار کرتے کرتے ہمارے صفحات بال ہو گئے، وہ آئے گا کب؟ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام روتے روتے گزر جاتے، اللہ کے قہر کو دعوت نہ دو، پناہ مانگو، توبہ کرو۔ نے کہا جا کے لے عذاب جو سا لاتا، ہم نہیں ڈرتے۔ عورتیں چھیڑ خانی کرتی تھی، مرد کرتے تھے۔ ایک دن نوح علیہ السلام تندور پہ روٹیاں پکوانے کے لیے گئے، بوڑھی روٹیاں پکایا کرتی تھی، روٹی بھی پکاتی جاتی ہے، وہ بھی بعد نہ آئی، کہنے لگی بیٹا نوح، شکل بھی تیری اچھی، صورت بھی اچھی، عادت بھی اچھی، بڑا شریف معلوم ہوتا ہے، لیکن تجھے جھوٹ بول کے کیا ملا؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ انہوں نے کہا اماں میں نے کیا جھوٹ بولا کہ تو کہتا تھا عذاب آئے گا؟ ذہنیت دیکھو، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، وہ آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مائی اللہ سے پناہ مانگ، اللہ کی عذاب سے پناہ مانگ، وہ اس پہ قادر ہے، وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے، تیرے اس تنور میں سے پانی ابل پڑے، وہ اتنی بھی طاقت رکھتا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے وہاں سے پیٹھ پھیری اور چلے ہی تھے کہ اندازہ لگاؤ کسی گلی جگہ سے اگر پانی نکلتا تو کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا، اور خدا تو وہ ہے، آگ میں سے پانی نکال دیا، تندور میں سے پانی ابلا، اس تندور میں سے پانی ابلا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھا لیا، خود بیٹا خود گھر میں پیدا ہوا، گھر والی نے جنا، گھر میں پلا۔ نوح علیہ السلام کا لخت جگر، پیارا نور نظر، جس کا اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر خیر فرمایا۔ میں قرآن کریم کے آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب، او میرے پیارے بیٹے، او میرے نور نظر، او میرے لخت جگر، او میری گھر والی کا دودھ پینے والے، اور میں نبی کی گود میں پلنے والے ہیں، ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، آ جا ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جا، میں نبی کے ساتھ لگ جا، میری بات مان جا۔ بیٹے کو سمجھایا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے، آ میری بات سن، او بیٹے آ جا، مارا جائے گا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، قرآن نے باپ کی بیٹے کی گفتگو کو نقل فرما دیا، آگے سے کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، او میرے ابا مجھے پانی سے نہ ڈرا، مجھے سیلاب سے نہ ڈرا، مجھے طوفان سے نہ ڈرا، یہ تھوڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں پہاڑیوں پہ چڑھ بیٹھوں گا، میں پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا، کیا کرے گا میرا پانی، سلام میرا کیا بگاڑے گا، یہ تھوڑی اونچی پہاڑی ہے۔
अल्लाह के नबी ने फिर जवाब दिया, ओ बेटे तू नहीं जानता क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिम। ओ मेरे बेटे गलत ख्याल तेरा, पहाड़ियां नहीं बचा सकती, ऊंचाई बुलंदी उसके अजाब से नहीं बचा सकेगी, इल्ला मर रहीम, आज तो वो बचेगा जिसको वो अपनी रहमत की चादर उड़ा देगा। वहाल बैनहुमल मौजु फकान मिनल मुग़रक़ीन। आया तूफान, पहाड़ियों के ऊपर से पानी गुजरने लगा। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती में हैं, उनके मानने वाले कश्ती में हैं। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को ना मानने वाले अल्लाह के नाफरमान बेटे को जब गोते खाते देखा, कभी पानी में डूब रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, बाप की पिदरी शफकत ने, बाप की मोहब्बत ने जोश मारा। अल्लाह के हुजूर में अल्लाह के नबी ने झोली फैला दी। इसीलिए कहा करता हूं वो बड़ा बेनियाज है। और अंदाजा तो लगाओ, जिसके नाम के लिए 950 बरस मार खाई, 950 साल उस अल्लाह के नाम पर मार खाई, उसका पैगाम पहुंचाया, उसके नाम की तबलीग की, एक बेटे का सवाल कर दिया तो क्या हो गया। और यह बात भी तो है, औलाद की मोहब्बत भी तो माँ बाप के दिल में अल्लाह ही ने डाली है, अल्लाह ने कायम की है, अल्लाह ने रखी है। यह कौन सी अपनी बस की बात है। अल्लाह के नबी ने अगर एक बेटे का सवाल कर ही दिया तो क्या हो गया, माफी तो मांगी। आवाज लगाई, वनादा नूह रब्बहू फक़ाल रब्बी इब्नी मिन अहली। ओ जमीन और आसमान के मालिक, ओ मेरे रब, ओ मेरे परवरदिगार, मेरा एक बेटा डूब रहा है। वइन्न वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। और तेरा वादा था कि जो तेरे होंगे उन्हें नहीं डुबोऊंगा। ये मेरा बेटा, मेरी बीवी ने जना, मेरी बीवी का दूध पीता रहा, ये मेरे सामने डूब रहा। मेरे अल्लाह, तू अच्छा वादा करने वाला है और तू वादे का पक्का करने वाला है। ये बेटा डूब गया मेरा, मेरे मौला। तो चाहिए तो ये था कि आवाज आती, चलो तुमने हमारे नाम के लिए इतने दिनों मार खाई, पैगंबरी निभाई, नबूवत का मिशन तुमने पूरा किया, हम एक तेरे बेटे को बचा ही देते हैं। इन्नबली मिन आहली व इन्न वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। आवाज आती है, क़ाल या नूह, ओ नूह, इन्नहु लैसा मिन अहलिक। ये तेरा है ही नहीं, तेरा नहीं है ये। इलाही कैसे नहीं है मेरा? मेरी बीवी के पेट से पैदा हुआ, मेरी पुष्ट से पैदा हुआ, मेरे नुत्फे से पैदा हुआ, मैंने इसको गोद में पाला, मैंने इसको गोद में खिलाया, मैंने इसको कंधे पे उठाया। मैं पहचानता हूं ये मेरा है, मेरा है, ये मैं इसका अब्बा हूं, ये मेरा बेटा है। आवाज आई, नूह जुबान रोको, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, और इसके अमल और है, तेरे अमल और है। यह मेरी रहमत से बड़ा दूर है, यह मेरी रहमत से इतना दूर है, इतना दूर है कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। और अगली बात जो, अगर आप अरबी समझते ना, खुदा की कसम जिगर फट जाता।
मैं मानता हूं तुम्हारे अंदर ईमान की दौलत है, ईमान का शोला है, ईमान का नूर है। तुम अगर अरबी समझते कलेजा चिर जाता। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मेरे नूह, ओ मेरे नबी, खबरदार अगर तुमने दोबारा इस बेटे का नाम लिया ताजे नबूवत उतार लूंगा। फला तस्अलनी मा लैसा लका बिही इल्म इन्नी अईदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। मैं इस तेरे बेटे से इतना नाराज हूं, इतना नाराज हूं, मेरी रहमत इससे इतनी दूर है, अगर तेरी जुबान से इसका दोबारा नाम निकल गया, नबूवत का ताज उतार कर नबियों की फहरिस्त में से तेरा नाम उड़ा दूंगा। सारी बातों का हल हो गया कि नहीं? फलाना यूं अल्लाह से लेकर देता है, फलाना जबरदस्ती करा लेता है, फलाना अल्लाह मियां से यूं मनवा लेता है। आओ उसकी बेपरवाह जात को देखो, 950 साल मार खाई, कुरान गवाह, सैकड़ों जगह नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में है। वो एक बेटे का नाम ले दिया तो अल्लाह का जलाल देखा। और फिर नबी के सिवा अल्लाह के जलाल को कोई नहीं समझता। अल्लाह के कहर को जितना पैगंबर समझता है इतना कोई नहीं समझ सकता, इसलिए कि वो बराह रास्त खुदा से बातें करता है, खुदा का बरगुजीदा बंदा और नुमाइंदा होता है। फौरन अल्लाह का नबी डरा। पैगंबर इतना बड़ा जलीलुल कदर नबी होकर घबराया, फौरन झोली फैला दी, रब्बी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तगफिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। मेरे अल्लाह, अगर तूने रहम ना फरमाया, तेरी करीमी का दरिया मुझे ना मिला, तेरे रहम की चादर अगर मेरे सर से उतर गई तो मैं तो मारा जाऊंगा। तेरा करम मांगता हूं, तेरी बेनियाजी का सदका मांगता हूं। ऐ रहीम, करम फरमा, मुझसे गलती हुई, मुझसे भूल हुई, मुझे माफी अता फरमा। कुरान करीम ने तफसील के साथ वाकयात जिक्र करके ये बात समझा दी कि मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, मुझ पर कोई जबर नहीं कर सकता, कोई वली, कोई पैगंबर। अब ये तो उस नबी की बात है जिसका कुरान ने सैकड़ों जगह जिक्र है कि एक बेटी की बात कर दी तो अल्लाह पाक की तरफ से झिड़की मिली, धमकी मिली कि अगर दोबारा नाम लिया तो नबूवत से मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा। तो मेरी तेरी क्या हस्ती है? मैं और आप कौन होते हैं ये बातें करने वाले कि फलां यूं कर देगा, फलां यूं कर देगा? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। खुदा की कसम, कुरान की रोशनी में जमीन का एक जर्रा अपनी जगह से उड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकता जब तक वो बेनियाज उसको इजाजत न दे दे। ये जितने दरख्तों के पत्ते हैं ये सारी उस मालिक की पैदावार है। ये जितनी जमीनों में से गल्ले, ये सब्जियां, तरकारियां तुम खा रहे हो, ये सारी की सारी उस मौला की पैदावार है। ये सितारे उसकी पैदावार है, तुम उसकी पैदावार हो, तुम्हारे बाप दादे उसकी पैदावार थे। और वही मौत भेजता है और वही बर्बाद करता है, वही आबाद करता है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुना सुना कर मेरी ये कोशिश है कि आपका और मेरा अकीदा दुरुस्त हो जाए, यकीन दुरुस्त हो जाए, अल्लाह के कुरान पर हमारा यकीन जम जाए, हमारा ईमान मुस्तकिल और पक्का मजबूत हो जाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तूफान नूह के नाम से पहले भी केसट है, आज भी मिल जाएगी। खुद सुनो और अपने ईमान को हर वक्त ताज़ा किया करो। बच्चों के एतकाद बनाओ, औरतों के यकीन बनाओ। औरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी कुरान में दूसरी जगह है, वो भी जहन्नुम में गई। नबी की बात पर उसने भी यकीन ना किया। तो अगर नबी की बात ना मानने पर
नबी की बीवी जहन्नुम में चली गई तो मेरी तेरी बीवियों के बारे में क्या कुछ? दिन मेरा, ये हवा मेरी, ये फिजा मेरी, ये दरख्त मेरे, ये पहाड़ मेरे, ये समंदर दरिया मेरे, सारा निजाम कायनात मेरा है। तू किस बात पे फख्र करता है? वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। रोजी का घटाना बढ़ाना मेरे इख्तियार में है, मौत का भेजना मेरे इख्तियार में है, ये मेरी मर्जी। मस्जिद में मौत भेजूं, घर में मौत भेजूं, पानी में गरक करके मारूं, किसी और अजाब में मारूं, मेरी मर्जी। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून। मेरी जमीन पे फसाद ना मचाओ, अदावत ना मचाओ, बदमाशी ना फैलाओ, जिनाकारी ना फैलाओ, जुल्म ज्यादती ना फैलाओ, वरना वो बेनियाज जात हूं मैं। फिर मुल्कों अफराद की बात नहीं, खानदान की बात नहीं, मैं तो मुल्कों के नामो निशान मिटा दिया करता हूं। फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीन ने चीख मारी, कौम के जिगर फट गए, तमाम लोग जलील होकर के मर गए। कुरान करीम कहता है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अदावत की, बदमाशी की, जमीन पे रूगर्दानी की, उनका अंजाम देखो। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने दुनिया में बदमाशी फैलाई, उनका अंजाम देखो। फरिश्ते आए, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को कई तरह से अजाब दिए गए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर फरिश्ते आए, पहले लूत अलैहिस्सलाम को कहने लगे, लोगों में बदमाशी छोकरों के साथ फैली हुई थी, बड़े खूबसूरत जवान लड़के बनकर आ गए, नई उम्र के लड़के बनकर आ गए। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, इनके साथ बुराई का इरादा ना करो, ये मेरे मेहमान हैं। दरवाजे तोड़ने लगे, दीवारें गिराने लगे। फरमाया क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। लूत अलैहिस्सलाम ने खुशामद भी की, और ज़ालिमों बाज आ जाओ, मेरे मेहमानों की बेइज्जती न करो, मेरे मेहमानों की तौहीन न करो। फरमाया क़ाल या क़ौम इन्ना हाउलाई बनाती हुन्ना अत्हरु लकुम फत्तकुल्लाह। पैगंबर अपनी उम्मत पे बड़ा रहीम होता है, बड़ा शफीक होता है, बड़ा करीम होता है, बड़ा दयानतदार होता है। लूत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों मेरी बेटियां तुम्हारे घरों में हैं, उनसे अपनी ख्वाहिशात पूरी करो, मेरे मेहमानों को तंग ना करो। ज्यादा तंग करने लगे, लूत अलैहिस्सलाम ने रो दिया, फरमाने लगे क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद। काश मेरे पास ताकत होती, मेरे पास लाठी होती, मेरे पास कुव्वत होती, मैं तुम्हें मजा चखाता। मेरे मेहमानों की क्यों बेइज्जती करते हो? फरिश्तों ने देख लिया अल्लाह का पैगंबर परेशान है, हमारी वजह से रो रहा है, बोल उठे क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन। लूत अलैहिस्सलाम घबराओ ना, हम आदमी नहीं, हम लड़के नहीं, हम छोकरे नहीं, हम तो फरिश्ते हैं, इन्हें आने दो हमारे पास, और आप जल्दी जल्दी बस्ती से निकल जाओ, अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाओ। क्या करोगे? फरमाया लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीनिम मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिल मुस्रिफीन। हम इस जमीन को काट कर आसमान की तरफ ले जाएंगे, ऊपर से पत्थर बरसाएंगे, नोकदार पत्थर आएंगे, पत्थरों पे नाम लिखे हुए आएंगे, ये फलाने गुंडे को लगे, ये फलाने बदमाश को लगे, जो लड़कों के साथ बदमाशी करते हैं ये उसको लगे, ये उसको लगे। आसमान के करीब ले जाकर पूरी बस्ती की जमीन को पलट कर जमीन पे फेंक दिया जाएगा।
कौन सा गुनाह आज हमने छोड़ रखा है। हर दूसरा तीसरा आदमी शिर्क की लालत में गिरफ्तार है, बेटे मांगने के लिए कब्रों पे मूंढे पड़े हैं, झोलियां फैलाए खड़े हैं, हाजत रवाई के लिए उनको पुकार रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन तदूहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मुस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। फरमाया जालिमो इतनी बड़ी ज्यादती ना करो, वो अल्लाह वाला मर गया, कब्र में तुमने खुद दफन किया, गुस्ल तुमने दिया, कफन तुमने पहनाया, जनाजा तुमने खुद पढ़ा, कंधों पे तुम उठा कर लेके गए, वो बेचारा गरीब मर गया, तुम अब इसके सामने खड़े होकर मन्नतें मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितमीर के लफ्ज आते हैं कुरान में। ये खजूर की गुठली, इसमें जो एक तेल सी होती है, उसके अंदर से देखना कभी एक धागा सा निकलता है। खजूर की गुठली, और गुठली का जो सुराख सा है लंबा, उसके अंदर से एक बारीक सा धागा सा निकलता है, उसको कुरान और अल्लाह पाक कितमीर अरबी में कहते हैं। फरमाया तुम बेटे मांग रहे हो, तुम नौकरी मांग रहे हो, तुम हाजत रवाई इनसे मांग रहे हो, हालांकि ये तो खजूर की गुठली का वो धागा पैदा नहीं कर सकते। शिर्क कितना हो गया, बिदअत कितनी हो गई, हेरा फेरी, अच्छे भले हाजी नमाजी भी बाज नहीं आते। दाढ़ियां रखकर हम लोग अपनी दाढ़ियों की इज्जत नहीं करते। अब ये खुदा का अजाब नहीं तो और क्या है। कितने लोग डूब गए, कितने बच्चे डूब गए, कितना नुकसान फसल का, दाना, जानवरों का घास, ये इलाके के इलाके कितना लाख आदमी परेशान है। और ये गाने बजाने वाला गुनाह जो है, इसको तो लोग अब गुनाह ही नहीं मानते। औरतें भी, मर्द भी, छोटे बड़े, अमीर गरीब लगे हुए हैं रात दिन। जनाब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। बंसरी बजने की आवाज आई, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी प्यारी दोनों उंगलियां अपने कानों में डाल ली। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं काफी दूर चले गए, फिर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ओ अनस क्या वो मनहूस अब भी आ रही है? वो मनहूस आवाज अब भी आ रही है? हालांकि यूं जरा बाहर उंगली करके भी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर देख सकते थे कि वो आवाज अब भी आ रही है कि नहीं। लेकिन तेरे मेरे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देख, हुजूर का तरीका देख, इतनी नफरत फरमाई गाने बजाने से, उंगली निकाल करके भी नहीं देखी। 3 मरतबा हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, जब हजरत अनस ने अर्ज कर दिया अब कोई आवाज नहीं आती, उंगली निकाली अपने कानों से, फरमाया ओ अनस क़यामत का नजदीक आएगा, कुर्ब क़यामत होगा, मेरी उम्मत गाने बजाने में इतनी लगेगी जब तक वो गरक नहीं हो जाएंगे बाज नहीं आएंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ऐसे वक्त में फिर हाल ये बनेगा, मरते वक्त कलमा नसीब नहीं, मरते वक्त कुरान की तिलावत नसीब नहीं, इस्तिग़फ़ार तौबा की तौफीक नहीं, उधर दम निकलेगा, उधर मौत का झटका लगेगा, उधर कानों में या मुंह में कंजरी का गाना होगा। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को ऐसी तालीम दी, ऐसी तलकीन की, उनकी ऐसी तरबियत फरमाई, कोई गुनाह अगर उनसे सरजद भी हुआ, जब तक वो तौबा इस्तिग़फ़ार न कर ले नींद नहीं करते थे। माइज़ सलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी है मोहम्मद अरबी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। गुनाह हो गया, जिना हो गया, क्योंकि सहाबी नबी नहीं होता, वो महफूज होता है, मासूम नहीं होता।
इसका यह मतलब नहीं कि हम सहाबा किराम को अपने ऊपर कियास करें। अरे उनके गुनाह और थे, हमारे गुनाह और हैं। गुनाह सरजद हो गया, किसी ने देखा नहीं, मुखबरी नहीं की, कोई पकड़ के नहीं लाया, जमान खुद आया, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है, हाजिर होकर कहता है काली कमली वाले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ताहिरनी, मुझे पाक कर दो, मुझे पाक बना दो, मुझसे गुनाह हो गया। इन्नी कद हलकतू, मैं हलाक हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं मारा गया। मेरे मनहूस कदम इस अल्लाह की जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए। दाईं तरफ खड़े होकर उसने बात की। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाईं तरफ मुंह फेर लिया, फिर उसने बाईं तरफ आके बात की। गुरेज फरमा रहे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर दाईं तरफ मुंह कर लिया, वो दाईं तरफ आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाम में हो गया होगा, रात सोते में हो गया होगा, या तेरा अकल दिख गया होगा, तेरा दिमाग चक्कर खा गया होगा, क्या कहता है तू? उन्होंने कहा नहीं काली कमली वाले, मैं डरता हूं क़यामत तुम्हें क्या बनेगी। तकाजे पे तकाजा किया, मुझे सजा दो, इस्लामी कानून के मुताबिक मुझे सजा दी जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा का इंतजाम कर दिया। शादीशुदा था, संसार करते हैं, पत्थर मारने का हुक्म है। हाय, कुरान की इन आयतों पे अमल करने वाले लोग तो बड़ी मुद्दत हो गई कब्रों में चले गए। कुरान मौजूद है, कानून मौजूद है, मानने वाले चले गए कब्रों में, अब कुरान के साथ मजाक करने वाले रह गए। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, उसके इकरार पर संसार करो। जब लोग पत्थर मारने लगे, हड्डियां मारने लगे, खून की धार निकल कर एक जवान के कपड़ों पे पड़ गई। उसने हजरत माइज सलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी का लफ्ज कह दिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया, फरमाया बाद आ जा, मेरे साहबी को कुछ न कहो, इस जवान को कुछ न कहो। क्यों? इसलिए इसने तो वो तौबा की है, वो इस्तिग़फ़ार किया है। अगर एक सहाबी की तौबा के सदक़े में आज 12,000 मदीने की सारी आबादी को जन्नत मिल गई। वो गुनाह करके पछतावा करते थे, हम गुनाह करके फख्र करते हैं। जितने हराम खाने वाले लोग हैं कभी बाज नहीं आएंगे। जिसके मुंह रिश्वत लग गई मर जाएगा, हटेगा नहीं। जिसने खा लिया हराम का माल, कब्रों तक नहीं फिर उसका पेट भरता। फरमाया कुलू वतमत्तऊ कलीला इन्नकुम मुजरिमून, खा लो पी लो मजे उड़ा लो, सौदा चंद दिनों का है, मताउन कलील, थोड़े दिनों का मामला। सुम्मा मअवाहुम जहन्नम व बिसल मिहाद, बुरा ठिकाना अपने लिए लोगों ने बना लिया। एक और औरत से गुनाह हुआ, खुद हाजिर हुई है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मुझ पर हद जारी करो, मुझे कुरान वाली सजा दो, इस्लाम वाली सजा दो, ईमान यकीन वाली सजा दो। क़यामत के दिन मैं किस तरह भुगताऊंगी, मुझको सजा दो ताकि मैं अपने गुनाह से साफ पाक हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हमल तो नहीं? उसने कहा हां हो गया। पैगंबर पैगंबर है, नबी नबी है, और ये तो इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया गुनाह तूने किया, सजा तुझे दे, ये बच्चा भी साथ कत्ल हो जाएगा। आपने रोकर फरमाया इस बच्चे के कत्ल का क़यामत में मैं क्या जवाब दूंगा। आज मुल्क में हजारों हमल गिराए जा रहे हैं, तमाशा बना हुआ है ज़िना का।
इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जमीन पर जिस जगह जिना होता है चारों तरफ 40-40 मील तक 40 दिन तक अल्लाह की फिटकार लानत बरसती है। जमीन के जिस टुकड़े पे बदकारी करते हैं जमीन लानत करती है, मकान के दरो दीवार लानत करते हैं, छत लानत करती है, खिड़कियां रोशनदान दरवाजे लानत करते हैं। और सिर्फ लानत नहीं, अल्लाह पाक फरमाते हैं वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। जमीन आएगी, दीवारें उठ उठ कर आएंगी, अल्लाह की अदालत में गवाह देंगी, दरख्त आएंगे, खिड़कियां आएंगी, रोशनदान आएंगे। लोगों ने तमाशा बना रखा है, कई लोग तो ये कमाई खाते हैं। जब तक इज्तिमाई गुनाह नहीं होगा इज्तिमाई अजाब नहीं आता। कुरान गवाह है, कौम समूद का क्या बना, कौम आद का क्या बना, कौम लूत अलैहिस्सलाम का क्या बना, कौम मूसा अलैहिस्सलाम का क्या बना। इन पैगंबरों की उम्मतों के वाकयात कुरान ने सुनाए। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे तूफान आया, फअरसलना अलैहिम तूफान वलजराद वलकुम्मल वज़फ़ादिया वद्दम आयातिन मुफ़स्सलातिन फस्तकबरू वकानू कौमन मुजरिमीन। तूफान आया, डूब के मरे लोग गरक हुए। आ गए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, दुआ कर दे हमारे लिए, हम सच्ची तौबा करके आए हैं, अब शिरक नहीं करेंगे, कुफर नहीं करेंगे, अल्लाह की तौहीद को तस्लीम करेंगे। और तूफान चला गया, खेती में पानी आ गया, और अच्छे खेत उभरे, और सब्जी तरकारियां अच्छी उगी, फिर बदमाशी फैला दी। सारे अजाब का बयान करने का इस वक्त मौका नहीं। ऐसा वक्त आया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे, रोटियों में चिड़चिड़ी, ये डांगरों के जानवरों के जिस्म पे जूं होती है ना मोटी, उसको उर्दू में चिड़चिड़ी कहते हैं। रोटी में चिड़चिड़ी, आंख में, मुंह में, नाक में, पेशाब की जगह, पखाने की जगह, सब जगह वही पैदा हो गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौम आकर के रोई, तौबा का फिर वादा किया, फिर वो अज़ाब टल गया, फिर बदमाशी पे आ गए। फिर हाल यह बना, कुएं से पानी निकालते हैं, यहूदी पीने के लिए मुंह को लगाता है, लहू बन जाता है। अल्लाह। यहां तक लोग आए मूसा अलैहिस्सलाम की मानने वालों के पास कि तू अपने हाथ से डोल पानी का निकाल कर मुझे पानी पिला दे। मूसा अलैहिस्सलाम की मानने वाले ने डोल पानी का निकाला, लेकिन पानी पिलाते वक्त दुनिया की आंखों ने देखा मुसलमान मानने वाले पानी पी रहे हैं, उसी बोके डोल को मुंह लगाकर यहूदी पानी पीने वाले के मुंह में लहू जा रहा है, रत जा रही है। यहां तक यहूदियों ने मिन्नत की मानने वालों की कि एक प्याला पानी का भर, एक तरफ तू मुंह लगा, एक बर्तन में पानी भर। मानने वाले से कहा, फिर उस बर्तन के एक तरफ तू मुंह लगा, एक तरफ मैं मुंह लगाऊंगा, और तेरे सदके में मेरे मुंह में भी पानी जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है प्याला एक था, बर्तन एक था, कुआं एक था, खूह एक था, बैठने वाले कौम के लिहाज से एक थे, मुल्क के रहने वाले एक के थे, लेकिन खुदा बेनियाजियों पे कुर्बान जाऊं, उस एक बर्तन में से मानने वाले के मुंह में पानी जा रहा था और काफिर के मुंह में लहू जा रहा था। कौन कहता है कि हम खुदा की खुदाई से बाहर हो गए? छोटी बस्ती, बड़ी बस्ती, गरीब बस्ती, अमीर बस्ती, चाय का होटल, बड़ा होटल, नीचा कुछ भी, गाड़ी, बस, वैगन, ट्रक, ट्राली, कोई भी कंजरी के गाने से खाली नहीं। जरा शेखुपुरी के इलाके में जाके देखो और सियालकोट के इलाके में जाके देखो, जिनको हफ्ता हफ्ता हो गया दरख्तों पे लटके हुए,
जाके पूछो उन लोगों के जिगर और कलेजों से जिन्होंने अपने बच्चों को डूबते हुए आंखों के सामने देख लिया। कई कई दिन गुजर गए, खाना नहीं, पीना नहीं, इंतजाम कोई नहीं, अल्लाह के अजाब का कौन मुकाबला करे। फरमाया व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियतिन सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम। अल्लाह फरमाते हैं हवा कितनी अच्छी चीज है, हवा के बगैर वक्त बसर नहीं होता, जिंदगी नहीं कटती। इसी हवा को अल्लाह ने अजाब बना दिया। इतनी तेज हवा 1 हफ्ते तक चली, जमीन पे पटक पटक के लोगों को मारा। जब तक मर नहीं गए जान नहीं छुटी। कान्नहुम आजाजु नखलिन खाविया, खजूरों के दरख्तों की तरह जमीन पे पटके हुए पड़े थे। आज भी उसी खुदा की खुदाई है, उसकी ताकत मौजूद है, उसकी कुदरत मौजूद है, उसकी बेनियाजी मौजूद है। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तुम कितने बड़े ताकतवर होकर मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते। रंग वाले, गोरे रंग वालों, तुम मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते। फ़इज़म शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान। मैं जमीन को लपेट दूंगा, आसमान का रेजा रेजा करके तुम्हारे सरों पे फेंक दूंगा। इज्तिमाई बेनमाज, बस्तियों की बस्तियों में 2 नमाजी नहीं, तौबा करने वाला कोई नहीं, कुरान की ज़ियारत करने वाला कोई नहीं। मर्द औरतों में से कुरान की तिलावत करने के लिए आंखें बंद हो गई, दिमाग बदमाश हो गया। इज्तिमाई गुनाह हो रहे हैं, इज्तिमाई अज़ाब आ रहे हैं। कई जगह खड़ा पानी आया, रात को सोते हुए पानी आया। परसों तरसों में हेड बल्लो से गुजर रहा था, वहां के इंजीनियर ने सलाम किया, जानता था। मैंने पूछा क्या हाल है, एक बात कह करके रोने लगा। हालांकि अफसर बड़ा पत्थर दिल हुआ करता है, फिर पाकिस्तानी अफसर तो वैसे ही संगदिल होते हैं। वो रोने लगा, कहने लगा कई 100 लाशें गुजर चुकी हैं, और कहता था एक लाश को देखकर रोना आ गया कि मरी हुई मां ने कहां से चली होगी, डूब कर मरी होगी, अब भी सीने से अपने मरे हुए बच्चे को चिमटाया हुआ था। जिस मां की हम कदर नहीं करते, जिस मां की इज्जत नहीं करते, जिस मां का इकराम नहीं करते, मरने के बाद भी सीने से लगाए हुए चल रही है। बल्कि वो कहता था कि मेरा अंदाजा कपड़ों से मालूम होता था मुसलमान भी नहीं है, लेकिन औलाद औलाद है। सहाबिया की बात कर रहा था, गुनाह हो गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आई है और आके कहने लगी या रसूल अल्लाह इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, मैं इस जमीन पे चलने के काबिल न रही। अल्लाह की पाक जमीन पर मेरे मलूस कदम नहीं पड़ने चाहिए। हुजूर ने फरमा दिया जब बच्चा पैदा हो जाएगा फिर आना, फिर सजा देंगे। बच्चा पैदा होने के बाद खुद ब खुद दाइये पकड़ के नहीं लाई, कोई सरकारी करिंदा पकड़ के नहीं लाया, खुद ब खुद बच्चे को झोली में लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो गई। या रसूल अल्लाह, अब तो ये बच्चा पैदा हो गया, कुरान का निजाम मुझ पे जारी करो, कुरान का कानून मुझ पे नाफिज करो ताकि कयामत के दिन के अजाब से मैं बच जाऊं। आपने फरमाया इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, इसकी परवरिश कौन करेगा, अभी इसको ले जा, जब ये खाने लग जाएगा फिर सजा दी जाएगी। खुश नहीं हुई, मुझे मोहलत मिल गई, रोती हुई चलती है, कहने लगी ओ मदीने वालों मेरी सिफारिश कर दो, मुझे जल्दी सजा मिल जाए, ऐसा ना हो कुरान की सजा उठाए बगैर मेरी मौत आ जाए।
मेरे ये मनहूस कदम इस जमीन पे पड़ने के काबिल नहीं, अल्लाह का रिज़्क़ खाने के काबिल मेरा मुंह नहीं, अल्लाह की हवा फांकने के काबिल मेरा नाक नहीं, मैं गुनाहगार हूँ, मैं स्याकार हूँ, मैं गुनाह कर बैठी, मुझ पर कुरान का निजाम चलाओ। अल्लाह, कितना बड़ा फर्क है सहाबा किराम में और हम गुनाहगारों में। कोई साबित नहीं कर सकता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के बाद कोई इस तरह से इस कायनात में आया हो। फिर भी लोग सहाबा का गिला और शिकवा करते हैं जिन्होंने हर मैदान में हद कर दी। जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, साल के बाद या 8-10 महीने के बाद यही औरत बच्चे को लेकर आई और उसके हाथ में टुकड़ा देकर लाई, उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा देकर लाई और कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लो इसके हाथ में रोटी है। जब हाथ में रोटी पकड़ना सीख गया तो समझो खानी भी सीख गया। फरमाया अभी तो बहुत छोटा मालूम होता है। रोने लगी आका आज वापस नहीं जाऊंगी। गुनाह अगर हो जाता था लोग क़यामत से डरते थे, मौत के झटके से डरते थे, अल्लाह के कहर से डरते थे। आज तो डर खौफ बिल्कुल खत्म। किसी को इल्जाम लगाना हो परवाह नहीं, किसी पर बुहतान बांधना हो कोई परवाह नहीं, चुगली गीबत करनी हो इंशाअल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे। फरमाया लोगों बाद आ जाओ ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर। फसाद मिच गया जमीन में, जमा में, खुशकी में, तरी में, मकान में, दुकान में, हर दिल में फसाद आ गया, हर नियत में फसाद आ गया। फरमाया बिमा कसबत अयदिन नास। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा ये अजाब क्यों आते हैं, ये जलजले क्यों आते हैं, ये बारिश के पानी के तूफान क्यों आते हैं, ये अंधेरियां क्यों आती हैं। हजरत अली ने साफ फरमा दिया, कुरान पढ़ा, फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। कोई अजाब नहीं आता जब तक अपने हाथों की करतूत ना हो। क्यों? वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, रब की जात किसी पे जुल्म होता देखना गवारा नहीं करता, रब किसी पे जुल्म नहीं करता। ये तो ऐसी लोग है पता नहीं जी मेरे को केड़ा गुनाह हो गया, पता नहीं करता क्या है रात दिन सिवाय गुनाहों के, अल्लाह के कहर को दावत देने के, खुदा के गजब को बुलाने के सिवा। और हम करते क्या है? सुबह उठकर गाना बजाना, सोते वक्त चारों तरफ गाना बजाना, सफर में गाना बजाना, कब्र में मैयत उतर रही है तो गाने बजाने की आवाज आ रही है। फरमाया बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह फरमाते हैं मैं फिर अज़ाब का मजा चिखाया करता हूं, अज़ाब का ज़ायक़ा चिखाया करता हूं और ऐसा चखाता हूं ताकि वो हमेशा के लिए यादगार रखें। आज भी पता दिमाग में क्या है? अजी हमारा शहर तो ऊंचाई पे है, हमारा मकान तो बड़ा ऊंचा है, वालिद साहब बड़े सियाने थे, कुर्सी ऊंची बांधी, बंगला ऊंचा है, कोठी ऊंची है, अल्लाह के अज़ाब के सामने कोई ऊंचा नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को ऐलान कर दिया बाद आ जाओ वरना तूफान आएगा। नूह अलैहिस्सलाम रोटियां पकवाने के लिए तंदूर पर जब गए, औरत रोटियां पकाती थी। जब अमीर बदमाश होते हैं तो गरीब पहले बदमाश बन जाते हैं। जितना जुबान का गुनाह गरीब आज करता है इतना अमीर नहीं करता। सारा दिन सारी रात बक 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 बक। नूह अलैहिस्सलाम को देख करके वो बुढ़िया कहने लगी
जो रोटियां पका रही थी, बेटा नू शक्ल तेरी सोहनी है, सूरत तेरी सोहनी है, कदो कामत तेरा सोना है, चेहरा तेरा बड़ा नूरानी है, लेकिन झूठ बोल दिया, तेनू शर्म नहीं आई? पैगंबर ने फरमाया माई क्यों? कहने लगी कि तू कितने दिनों से कह रहा पानी आएगा, तूफान आएगा, अज़ाब आएगा, आया तो है नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया माई गरीब होकर अल्लाह की कुदरत का तमाशा न बना, अल्लाह के साथ मजाक न कर। क़ाल इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। अल्लाह की कुदरत का मजाक न उड़ा, उसकी बेनियाजियों का मजाक न उड़ा। माई घबराती क्यों है? वो इस पे कादिर है। वफ़ारत अन्नूर, तेरे इस आग वाले तंदूर में से पानी निकालने पे वो कादिर है। फरमा फत्तखल्तुमूहुम सिखरिया हत्ता अंसौकुम ज़िक्री व कुंतुम तज़हकून। फरमाया मेरे कुरान को भुलाते हो, गुनाह करके फख्र करते हो, किसी को पता नहीं चला। मैंने कितने कत्ल कर दिए, मैंने कितनी चोरी कर ली, मैंने कितने जिना कर लिए, मैंने कितनी लड़कों के साथ बदमाशी कर ली, लेकिन आज तक मेरा किसी को पता नहीं चला। फरमाया कमीने और जालिम, किसी को पता हो या ना हो, मुझे पता है, मुझे इल्म है सारी तेरी करतूतों का। फरमाया ऐसी सजा दूंगा तुम गरक हो रहे होगे, दुनिया तुम्हारा डूबने का तमाशा देखेगी। वही हाल बना हुआ है। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खिताब करके फरमाया, लोगों, जब लोगों के पेट में हराम होगा, दिल में हराम होगा, नीयत में हराम होगा, अमल में हराम होगा, कपड़ा हराम का होगा, पेट में रोटी हराम की होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं अपने दस्ते मुबारक, यूं अपने हाथ मुबारक उठाकर दिखाए। फरमाया लोग यूं कहेंगे या रब या रब या रब, लेकिन अल्लाह पाक उनकी सुनेंगे नहीं, किसी दुआ को कबूल नहीं किया जाएगा, चीख चीख कर मर जाएंगे, अल्लाह का आयश हरकत में नहीं आएगा। कितने मेले, कितने ठेले, कितने शिरक, कितने बिदअत, कितनी चोरी, कितने डाके, कितने गुनाह, कितने कत्ल, कितनी ज्यादती हो रही है और तौबा की तौफीक नहीं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घरवाली अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास लोग आए, अर्ज करने लगे उम्मुल मोमिनीन, ये नुकसानात होते हैं, ये तूफान आते हैं, ये तबाही क्यों मचती है? जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, लोगों, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जब जिना की कसरत होगी, जब बदकारी की कसरत होगी, जब बदमाशी की कसरत होगी, अल्लाह पाक जमीन को हुक्म दे देंगे इन स्याकारों को उठाकर जमीन पे रगड़ दे। वरना दुनिया में ऐसे लोग भी आए, जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लोग आए, आतिश फिशा पहाड़ से लावा निकला है, आग निकली है और बस्तियों की बस्तियां जला रही है और चल रही है, आग ने बड़ा नुकसान कर दिया। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फूंक नहीं मारी, दुआ नहीं मांगी, कोई और हरकत नहीं की, कोई और हुक्म नहीं दिया। अल्लाह वाले ने, पैगंबर के ससुर ने, फारूक आजम जैसे जवान ने अपनी ओढ़ी हुई चादर उतार के दे दी। फरमाया जल्दी जाओ, आग के सामने जाकर मेरी ये चादर फैला दो और आवाज लगा दो, ऐ दौड़ने वाली आग, जलाने वाली भाप, उड़ाने वाली आग, ये तेरे सामने जो हम चादर कर रहे हैं, ये फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चादर है। तारीख शाहिद है, सिर्फ बुझ नहीं गई, विषम नहीं गई, वापिस होकर पहाड़ में दाखिल हो गई। आज
جو قوم فاروق جیسے جرنیلوں کو گالیاں بکے ان کے وہ کیسے پانی کے طوفان کو روکے؟ اس کو تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قیامت کے دن بہت بڑا گناہ بن کر یہ سامنے آئے گا، جس نے نبی کے یاروں کا، نبی کے جانثاروں کا گلہ کیا ہوگا، شکوہ کیا ہوگا، میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں، اشتام کر دیتا ہوں، کالی کملی والا متھے نہیں لگائے گا۔ ان چیزوں کو لوگ گناہ ہی نہیں مانتے۔ حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں اور زمین اللہ سے یہ اجازت مانگتی ہے، پروردگار اگر اجازت ہو میں اس کو نگل جاؤں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے منحوس قدم مجھ پہ پڑتے رہیں، اجازت ملے میں اس کو لقمہ بنا کر کے نگل جاؤں، اس کو زمین کی تہ میں لے آؤں۔ اور ایک اور ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں فرمایا کہ جب قوم کے اندر تین چیزیں ہو جائیں، جب کسی قوم میں تین عادتیں، تین خصلتیں، تین برائیاں پیدا ہو جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم پھر زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں رہتی، اس قوم کو زمین کے اندر غرق ہو جانا چاہیے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جب قوم کے امیر لوگ، غنی لوگ، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سرمایہ دیا ہے، رب العالمین نے جو ان کو پیسہ اور دولت دی ہے، اس میں کسی غریب کا وہ حصہ ہی نہ رکھے۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں فالتو لاکھوں روپیہ لگ جائے گا، لیکن کسی بیوہ کے گھر ایک سیر آٹا دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے کبھی میرے ہاتھ کی ہتھیلی نہ گھس جائے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا لاڈ اجڑ گیا، اس کا مان اجڑ گیا، اس کا ابا رخصت ہو گیا، اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا؟ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب یتیم کے سر پہ آدمی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی نیکیاں ہاتھ پھیرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں دستور نہیں، غریب کو مارو اور نیچا کرو اسے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، بڑے خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ دیوار کے ساتھ بالکل مونچھا غمزدہ پریشان کھڑا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے پہ پڑ گئی، آپ نے قریب تشریف لا کر اس سے پوچھا او بچے، سارے بچے کھیل رہے ہیں تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہنے لگا میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا، کیسے کھیلوں؟ ابا نہیں، اماں نہیں، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لوگوں کے دروازوں پہ چوکھٹوں پہ دھکے کھاتا ہوں۔
آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتیم کی انگلی پکڑی اور اپنی ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے. فرمایا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, اللہ والی آج اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت بخشی ہے, بڑی دولت دی ہے, عید کا دن ہے, میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا, بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے, یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا غمزدہ کھڑا تھا, بڑا پریشان کھڑا تھا. اب میں نے اس سے پوچھا آج عید کا دن ہے تو خوشی کیوں نہیں مناتا؟ بچہ نے جواب دیا میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے. آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے, اسے نہلا دھلا, اس کو نئے کپڑے پہنا. معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرانا, یہ عائشہ صدیقہ تیری اماں ہے, میں محمد الرسول اللہ آج سے تیرا ابا بن گیا ہوں. نہلایا دھلایا, کھلایا پلایا, ہنسایا, اسے بلایا, ساتھ لے کر جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے. اس زمانے کے تو بچے بھی سمجھدار تھے, آج تو چٹی داڑھی والوں کو سمجھ نہیں ہے. قبر بالکل کنارے, قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں. کسی کو حسد نے مارا, کسی کو تکبر نے مارا, کسی کو دولت کی بیماری نے مارا, اسی کو مجذوب کہتا ہے. نفس اور شیطان خنجر در بغل. کوئی آدمی اپنے بارے میں اطمینان نہ کرے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا, نہ جانے آخری وقت میں کیا بن جائے گی. ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا, آخری وقت ہے. خاندان اس اللہ والے کا چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے, مریدین بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ والے کے چاروں طرف حلقہ بیٹھا ہوا, آخری وقت ہے. عربی زبان میں جس کا ترجمہ یہ ہے, اس کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت جی دنیا درود شریف پڑھتی ہے, مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, یہ آپ ابھی نہیں ابھی نہیں کیا فرما رہے تھے؟ تو یوں فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے, شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور کہتا تھا میں نے دنیا کو پھنسایا, دنیا کو ورغلایا, دنیا کو بہکایا, تو میرے پھندے سے پھنس گیا, تیرے علم نے, تیری نیکی نے بچا لیا. تو میں کہتا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہی ہے, نہ جانے کیا بنے گی, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. اسی کو مجذوب کہتا ہے, کیا معلوم کیا بن جائے گا, کس حال میں دم نکلے گا, رات کو کیا ہو جائے گا, دن کو کیا بن جائے گا. فرمایا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. آیا دشمن کا وار, 4 نمازیں پڑھی, باقی ساری دنیا کافر نظر آنے لگ جاتی ہے. میں نمازی ہوں, یہ سارے بے ایمان پھرتے. شیطان پیدا کرتا ہے یہ چیزیں. اگر اللہ نام پہ تھوڑی سی کبھی خیرات کر دی تو بہانے لوگوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے, اجی آج کل تو ہمارے کاروبار نہیں, ورنہ انشاءاللہ فلاں مسجد جو ہے نا یہ ہم نے بنائی تھی. بہانے بتانا. اسی لیے مجذوب کہتا ہے گھبرایا نہ کر اور اپنے آپ کو اطمینان نہ دلایا کر. کہتا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. چلا شیطان کا خنجر, چلا شیطان کا خنجر, لگایا اس نے دو, لگایا اس نے دو. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیطان صرف وہ, شیطان کے بہکائی میں وہ آدمی آتا ہے جو کسی کو قتل کر دے. لوگوں کے نزدیک صرف زنا کرنا گناہ ہے, قتل کرنا گناہ ہے, چوری کرنا گناہ ہے, ڈاکہ مارنا گناہ ہے, اور چوتھی چیز گناہ ہی کوئی نہیں. حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک مجلس ہے.
सहाबा किराम का दौर है, नबी का दोहरा दामाद, मजलिस है उस्मान ज़ुन्नुरैन की। एक आदमी मजलिस में आके बैठा, हजरत उस्मान की मजलिस में एक आदमी आके बैठा तो हजरत उस्मान फरमाते हैं, तवज्जो, हजरत उस्मान फरमाते हैं, यूं नहीं फरमाया कि तूने ऐसा किया है, उसे जलील नहीं किया, बल्कि यूं फरमाया लोगों को शर्म नहीं आती, लोग आंख का जिना करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं, लोग आंख का गुनाह करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं। तो दौर था ना सहाबा किराम का, फौरन चोट की किसी ने कि नबी के बाद वही आनी शुरू हो गई। यानी आपको कैसे पता चल गया कि कोई आदमी गलत निगाह डाल के आया? इसकी रास्ते में नजर कहीं गलत पड़ी थी आने वाले की, आपको कैसे पता चला? यानी बात करने वाले को भी देखो और फिर चोट करने वाले को भी देखो। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, भाई पाक मजलिस में अगर एक तोला भी कोई पखाना लेकर आ जाए तो बदबू तो आ ही जाएगी ना। सहाबा की पाक मजलिस में अगर कोई आंख का जिना भी करके आया, फरमाया मजलिस के अंदर बदबू फैल गई। तो अल्लाह वालों की मजलिस है और अल्लाह वालों की रफाकत एक बहुत बड़ी चीज थी, कभी लोग हासिल किया करते थे। अब तो हर आदमी पीर है, हर आदमी लीडर है, हर आदमी चौधरी है, हर आदमी बड़ा बना हुआ है, छोटा हम में कोई है ही नहीं। और इन वलियों की भी अलग अलग विचारों की रमजें होती हैं। उलमा किराम ने लिखा है, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में मजार है, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। देखो मैं जिक्र खैर कर रहा हूं ना, कई लोग तुम्हें निकलते हुए टांगे वाले, घोड़े वाले, रक्षे वाले कहते हैं कारी अली वलियों को नहीं मानता। मैं ये जिक्र खैर वलियों ही का तो कर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है, तुम्हें अच्छी लगे ये बुरी लगे, मैं नंगों को नहीं मानता। मेरे नजदीक वली वो है जिसकी रग रस से, नस नस से, खून के कतरे कतरे से, हर अदा से, हर सुन्नत से, हर तरीके से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होता हो। मैं उसको वली नहीं मानता जो कपड़ों से नंगा फिरता हो। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को मुटियारे ने देखा, एक तबाही तंदूर वाला। हजरत ख्वाजा साहब को देखा कि जामिया मस्जिद दिल्ली के पैड़ियों पे, सीढ़ी पे कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, परेशानी का आलम। तो तबाही तो जरूर था, बटियारा तो था, मगर था तो दिल्ली का। वो समझ गया कि हजरत को कोई परेशानी है, पहुंचा और जाके कहने लगा, हजरत क्या बात है, आज रात काफी गुजर गई है, आराम फरमाओ, कभी चढ़ते हो कभी उतरते हो, परेशानी क्या परेशानी है? फरमाया 4 मेहमान हैं, खाना खिलाना है, मेरे पल्ले कुछ नहीं। अंदाजा लगाओ, अभी अभी वली ये कह रहा कि मेरे पल्ले ढेला दमड़ी कुछ नहीं, 4 मेहमान हैं, शर्मिंदा हूं उनको खाना खिलाने के लिए। तो वो कहने लगा, हजरत ये कौन सी फिक्र की बात है, मैं भी लाता हूं। वो खाना लाया और हजरत के मेहमानों को खाना खिलाया। खाना खा लिया, फारिग हो गए। देखो वली की बात, अभी तो कहता था कि रोटी नहीं है, और अभी अभी वही वली कहता है बटियारे का हाथ पकड़ के मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। अब तेरे जैसा अगर वहां होता तो कहता कि जी कोई गवर्नरी शर्मनरी दिलाओ, असेंबली की मेंबरी दिलाओ। कोई थोड़े इलाके का ढेर सियाना हो गया तो आख्या कि जी मैं को बई पर ना दो, पहली पुरानी थी गई है, हूं मैं को कोई नवी लावी चा पर ना हो। यह शय मंगनी है और क्या मंगेया। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह बटियारे का हाथ पकड़े खड़े हैं, फरमाने लगे मांग क्या मांगता है। वो तबाही भी दिल्ली का था ना,
कहने लगा हजरत बस अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस आप रहने दें। फरमाया नहीं नहीं, मांग क्या मांगता है? उसने कहा हजरत फिर अगर देने पे ही आए हो ना, और अगर इतना ही दरियाए करम जोश में है और आप देने का जज्बा लिए हुए हैं, फिर मुझे अपने जैसा बना दो, अपने जैसा बना दो। क्या मांगा है? मुझे अपने जैसा बना दो। फरमाया नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। तो कहने लगा फिर पूछते क्यों हो क्या मांगता है? जब देना ही कुछ नहीं तो पूछते क्यों हो? अगर देने पे आए हो अपने जैसा बना दो। यूं लिखा है कि ख्वाजा बाकी बिल्ला ने उस बटियारे को अपने सीने से लगा करके थोड़ा सा दबाया था, पटाख करके रूह निकल गई बटियारे की। भला जो तजल्लियाते खुदाबंदी बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता सीने में आए थे, उनका करंट वो यकदम बर्दाश्त कैसे करता? मेरा अर्ज करने का मकसद यही है कि हम लोग अपने आप को कब संभालेंगे, और वो कौन सा वक्त आएगा कि हम इस बात के कायल होंगे और तस्लीम करेंगे कि जो करता है खुदा करता है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने इसलिए अर्ज किया, मजजूब कहता है नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल। कभी 4 दिन बैठ के अल्लाह अल्लाह कर ली, तस्बीह फेर ली, तो दूसरों को ये तो दुनिया के धंधे में फंसे हुए हैं, मैं बहुत बड़ा वली हूं, मैं बहुत बड़ा अब्दाल हूं, मुझसे बड़ा तो कोई नेक है ही नहीं। ये बहुत बड़ी मार है शैतान की। इसी को कहता है कि नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल, आ न जाए दीनो ईमान में खलल, आ न जाए दीनो ईमान में खलल, बाज आ बदामल। कुछ तो सोच, किसकी तू पैदावार है, किसने तुझे बनाया, किसने तुझे ये आंखें दी, किसने ये लब दिए, किसने ये दिल दिया, किसने ये दिमाग दिया, किसने ये शऊर बख्शा, किसने। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये बयान पसंद आया है तो बयान को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखना अपने भाई को।